वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम ख़तरनाक सा ज़बरदस्त सा फहीदा बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए ये हमारे पास बारीक बारीक पसंद हैं, जिसको हमें ये जो ग्रेन्स है ना ये यूं जा रही है ना, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें यूं काटना है। इसको हमने धो के और स्ट्रेनर में बहुत देर तक रख लिया था ताकि ड्राई हो जाए। इससे क्या मीट टेंडर रहेगा, और अगर सेम डायरेक्शन में काटा तो मीट जो है वो बहुत चूई हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ये रखा था, ये मैंने सारा कर लिया, आप लोग को दिखाने के लिए रखा था। तो ये बेसिकली 2 पाउंड है, यानी 1 किलो के आसपास। और मैंने वैसे तो चिकन फहीदा भी बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ, आप लोग देखिएगा, बड़ा गज़ब का है। तो यहाँ देखिए हमारे पास एक मेजरिंग कप है। आपको मेजरिंग कप लेना ज़रूरी नहीं, कोई भी बर्तन ले सकते हैं। इसमें हम डालेंगे 4 टेबल स्पून तेल, कोई सा भी तेल आप ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। 4 टेबल स्पून डालेंगे इसमें लेमन जूस, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, आधा टीस्पून लहसुन का पाउडर, अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डाल दें, 2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, और यहाँ हमारे पास है आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर और आधा टीस्पून ही काले मिर्चों का पाउडर। नमक इसलिए कम डाला है कि सोया सॉस तो गया है ना। तो चले इनको विस्क कर लेते हैं। और ये हमारा मैरिनेशन जो है ये तैयार हो गया। अगर आप चाहें तो मिर्चें कम कर लें और चाहे तो ज़्यादा कर लें। अच्छा, अब ये जो है मैं प्रेफर करती हूँ मैरिनेशन के लिए ज़िप-लॉक बैग। उससे क्या होता है कि हम उसको कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, उसकी एयर निकाल के उसको जल्दी मैरिनेट कर सकते हैं। आप लोग तो मैरिनेट करके फ्रिज में भी रख सकते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। तो अभी मैं क्या करती हूँ, ये हमारा जो गोश्त है वो डालेंगे इसमें ज़िप-लॉक बैग में। तो चले अब इसमें हम ये मैरिनेशन डालेंगे। ये इसमें हम 90% डाल देंगे, 10% बचा लेंगे। चले अब ज़िप-लॉक बैग को बंद करेंगे। जितनी एयर निकाल सकते हैं निकाल के करेंगे, इससे क्या होगा, मैरिनेट जो है वो अच्छा सा होगा। अब यूँ कर लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। देखिए इस तरह मिलाने में भी इजी रहा, मैरिनेशन भी अच्छा सा हो जाएगा और बर्तन भी बच जाएगा धोने से। अगर है तो करें, नहीं तो बर्तन नहीं करना है। ये अच्छा सा हमने मिक्स कर लिया और अब इसको हम ये देखें इस तरह से रख देंगे। और अब मेरे पास तो टाइम नहीं है तो 10 मिनट के लिए मैं रखती हूँ। आप रखिए 1 घंटा 2 घंटा ओवरनाइट फ्रिज में रख दें, बड़ा मज़े का रिज़ल्ट आएगा। तो चले मिलते हैं 10-15 मिनट में। देखिए 15 मिनट हो गए हमारे मैरिनेशन को, और यहाँ हमने एक बड़ा सा पैन रख दिया है और उसका फ्लेम हाई रख दिया है। तो चले निकालते हैं। और इसको, इसमें ऑयल तो डाला वही था, इसको डायरेक्ट रखेंगे हम। इतना थिन है कि बहुत जल्दी पक जाएगा। चलिए ये हमारा लास्ट भी निकल गया। अब कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा इसको फैला दें ताकि स्टीम से पानी ना रिलीज़ हो ज़्यादा। बस अब ये हमने सारा के सारा डाला है, तो जो मॉइस्चर रिलीज़ हुआ है उसको बहुत थोड़ा सा सेपरेट करते जाएंगे, टुगेदर नहीं रखेंगे। इतना सही है क्योंकि गोश्त है ना, तो हमने पकने देना है। तो बस
इसका पानी ड्राई होता है जब मिलते हैं। देखिए 10-12 मिनट हो गए हैं पानी को ड्राई हुए हुए, और इसको फिर अब हम फ्राई कर रहे थे, तो अब इसको अब हम करेंगे कोने में। और चूल्हे को स्लो करके मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अब आपको देखना है कि आपका मीट जो है वो कितना टेंडर हुआ है। देखिए मैं उठा के दिखाती हूँ कि मेरा कैसा है। तो ये देखा कितना ज़बरदस्त सा गल गया है। गोश्त जो है उसकी क्वालिटी अब पतला पतला इतना कटा हुआ था। अगर बिलफर्ज आपका नहीं गला है तब आप क्या करें, ये आपको आइडिया है ही कि भाई आपका गोश्त थोड़ा टाइम लेगा। जब वो पानी रिलीज़ हुआ था ना, उस वक्त आधे वक्त पानी को उड़ा दें हिला हिला के, और आधे वक्त कवर कर लें। जब ड्राई हो जाए तो इस तरह से भून लें। चले तो ये अब हम इसको कोने में करते हैं। इस कोने पे हम थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के आसपास तेल डालते हैं। और यहाँ देखें हमारे पास मज़े मज़े की सब्जियाँ हैं, जो कि है एक है ग्रीन बेल पेपर, एक है ऑरेंज बेल पेपर, और एक है येलो, और एक हमारी प्याज है जो कि दरमियानी सी थी। तो इन सबको डाल के हम सौटे कर लेते हैं। गोश्त को हमने थोड़ा सा साइड में कर दिया। फ्लेम जो है ज़्यादातर हमने रखी है वेजी पे। इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून नमक, इसको हिलाएंगे। अच्छा मुझे ये कहना था, बेसिकली क्या होता है कि फहीता के लिए फ्लैंक स्टेक जो है वो यूज़ किया जाता है, लेकिन फ्लैंक स्टेक की एक खूबी भी है और ख़ामी भी है। खूबी ये है कि वो बड़ा नरम सा रहता है, और ख़ामी ये है कि हम जो लोग हैं वो वेल्डन पसंद करते हैं। जब उसे वेल्डन करेंगे तब वो चूई हो जाता है। तब आप कोई भी जैसे पसंदे होता है ना जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं वो ले लें, और अगेंस्ट द ग्रेन काटना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं काटा तब भी चूई हो जाएगा, और अगेंस्ट द ग्रेन होगा तब आपको मैंने दिखाया ना कैसे टूट रहा है मज़ेदार तरीके से। तो चले इसको सौटे करते हैं। अगर आपका पैन छोटा है तब आप दूसरा एक फ्राई पैन ले लें, उसमें ये सब्जियां सौटे कर लें, और अगर बड़ा है तो साथ साथ कर लें, जैसा आपका दिल चाहे। बस इसको हम जब तक सौटे करेंगे जब तक कि थोड़ा सा टेंडर ना हो जाए। देखिए ऑलमोस्ट 10 मिनट लगे हमें वेजिटेबल को सॉफ्ट होने में, और ये दोनों साथ ही रखा हुआ था। तो चले अब चूल्हे को करते हैं बंद और डिश आउट करते हैं। यहाँ हमारे पास एक गर्मा गर्म पैन है, उसमें हम निकालेंगे। उसके बाद ये निकाल लेंगे। और वो जो रखा था ना हमने सीजनिंग, इसको ड्रिजल करेंगे सिजल करने के लिए। किस किस को खाना है ये सिजलिंग फहीता बताएं। तो देखा कैसे झटपट हमारे ज़बरदस्त से फहीता बन गया। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसे रहे। तो यहाँ हमारी तौतिया है। अगर आपने मेरी तौतिया की रेसिपी नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप ज़रूर देखिएगा। तो चलें ट्राई करते हैं। तो ये हमने सावर क्रीम लगा दिया, और जिनके पास सावर क्रीम नहीं है तो वो क्या करें कि दही जो है मलमल के कपड़े में डाल के पानी ड्रेन कर ले, और उसके बाद उसके अंदर थोड़ी सी बालाई यानी मलाई गाढ़ी वाली या क्रीम थोड़ी सी डाल के और थोड़ा सा नींबू डाल के सावर क्रीम बन गया। तो चले अब मैं डालती हूँ गुआकामोले। ये मुझे बहुत पसंद है तो मैं ज़्यादा डालूँगी। और अगर आपको गुआकामोले की रेसिपी चाहिए तो मैंने चिपोटले बॉल बहुत अच्छा सा बनाया था। पूरा बोल में मैंने सालसा भी बनाया था ये वाला उसका, और ये गुआकामोले दोनों का आपको लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ भी। चले आप फहीता डालते हैं। अब ये थोड़ी सी वेज डालेंगे, और अब डालेंगे पीको।
पीको भी मैंने साथ बनाया है। ये देखा जाए तो हमारी सैलड ही है, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग है, तो वो भी आपको चिपोटले बोल में ही मिल जाएगा। चलिए ये डाल दिया, और अब डालेंगे ये साल्सा, और अब थोड़ी सी हालोपिनोस डालेंगे, अब थोड़ा सा नींबू, और अब थोड़ी सी लेटस। अगर आपके पास लेटस ना हो तो आप इसकी जगह गोभी बारीक काट के भी डाल सकते हैं। ये देखें, थोड़ा सा मीट और इसके साथ ढेर सारे कॉन्डिमेंट्स, मज़ा आ जाता है लाइफ का। ये हमारी फैमिली का फेवरेट है। इतना सुपर टेंडर मीट है और उसके साथ ढेर सारे कॉन्डिमेंट्स। इससे ज़्यादा ज़िंदगी में कोई अच्छी चीज़ हो ही नहीं सकती, बिलीव मी। ख़तरनाक नहीं, सुपर ख़तरनाक। चलेंगे आप लोगों के लिए। मज़ा आ गया, ज़िंदगी का मज़ा आ गया। अब आपने देखा कितना इजी था। सिर्फ कुछ टिप्स दूंगी मैं कि पार्चे पतले होने चाहिए, अगेंस्ट द ग्रेन्स काटना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप चबा भी नहीं सकेंगे, वो पकेंगे तब भी बहुत चूही हो जाएंगे। बाकी आपने देखा मैरिनेशन सारी चीज़ें घर में मौजूद है। ये सारी चीज़ें जो है बड़ी इजीली है। गुआकामाले मैंने अक्सर सुना है कि आवाकाडोस कुछ कंट्रीज़ में अवेलेबल नहीं है, तो उसके बजाय मैंने चिकन का जो फहीता बनाया था ना, उसमें एक ग्रीन सॉस बनाया था। उसका लिंक भी मैं यहाँ दे देती हूँ। उसमें वो आप ग्रीन सॉस बना के डालें, आपकी लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी। तो जल्दी जल्दी जाएं, भागे बनाएं, मज़े करें, खूब धमाल मचाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।